उनके साथ साधिका कौर। जी हाँ, अक्सर आपने देखा होगा मुझे कंट्रोवर्सीज, बॉलीवुड की कंट्रोवर्सीज के बारे में बताते हुए। वहीं आज एक बार फिर आई हूँ मैं आपके सामने, लेकिन एकदम अलग और नया टॉपिक लेके। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स और कास्ट एक दिन का कितना पैसा कमाते हैं। कहा जाता है कि ये शो बहुत ही महंगा शो है और इसी के साथ काफी लंबे अरसे से चलता आया ये शो आज तक बंद नहीं हुआ। कहने को इस शो में कम से कम 4 लीप आ चुके हैं। जी हाँ, पहले अक्षरा का किरदार निभाती हुई नजर आई थी हिना खान। वहीं हिना खान के बाद नायरा यानी कि शिवांगी जोशी उनकी बेटी के तौर पर आई। वहीं 4 लीप के बाद भी ये शो आज तक बंद नहीं हुआ। तो आज मैं लेकर आई हूँ एकदम हटके, एकदम नया आपके सामने ये रिश्ता क्या कहलाता है, सीरियल के स्टार कास्ट की सैलरी और आखिर उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो कितना पैसा कमाते हैं, कहाँ रहते हैं और उनका असली नाम क्या है, यानी कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। तो देखिए ये रिपोर्ट। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए ये रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है एक इंडियन डेली सोप है जिसकी शुरुआत हुई थी 12 जनवरी 2009 को। एकदम अरेंज मैरिज और लव मैरिज का कॉम्बिनेशन के आधार पर ये सीरियल बनाया गया। वहीं आपको बताते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, कास्ट है, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। पूरी तरीके से एक पारिवारिक शो जो लंबे समय तक स्टार प्लस में टिका हुआ है और इनकी शुरुआत करी थी नैतिक और अक्षरा ने। वहीं आपको बता दें ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसके जितने भी कास्ट स्टोरेज शोकेस है वो जर्नी नैतिक और अक्षरा के आधार पर शुरू हुई थी कि ये दोनों अपनी दोनों फैमिलीज को मैनेज करेंगे और इतनी मुश्किलों के बावजूद वो किस तरीके से अपनी दोनों परिवार को मैनेज करते हुए नजर आए। और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चला और लव मैरिज और अरेंज मैरिज का ये कॉम्बिनेशन बहुत आगे बढ़ा और इसी के साथ आ गया शो में बहुत बड़ा लीप जिसमें हो जाता है नैतिक का एक्सीडेंट और नैतिक चला जाता है कोमा में और वहीं पर अक्षरा संभालती है पूरा घर और सब कुछ। और इसी के बाद शो में आया दूसरा लीप और वो लीप बहुत बड़ा था, पूरे 10 साल का। वही हो जाती है परिवार और अक्षरा, नैतिक और उनके बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और नैतिक और अक्षरा फैसला करते हैं वापस से घर जाने का और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने का। वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर ही होती है कि आ जाता है तीसरा लीप। जी हाँ, तीसरा लीप। इसमें नायरा ऋषिकेश में रह रही होती है और वो अपनी माँ को याद करती है। उसकी माँ को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। वहीं जब अक्षरा और नायरा के बीच में होता है सब कुछ ठीक तो आ जाता है लीप। जी हाँ, फिर एक बड़े लीप के साथ शो की शुरुआत हुई जहां पर कहानी दिखाई गई नायरा और कार्तिक की। वहीं कई सालों से ये शो अपने उसी मुकाम और उसी टीआरपी के साथ जमा हुआ है स्टार प्लस पर और आज हम आपको बताने वाले हैं इन स्टार्स का रियल नेम और इनकी सैलरी। ये रिश्ता क्या कहलाता है से ये लोग पर डे का कितना पैसा कमाते हैं, तो चलिए बताते हैं। पहले बात करते हैं सचिन त्यागी की जो मनीष गोयनका का रोल निभा रही हैं। इनका पर डे सैलरी है 27,000 रुपए। फिर आती हैं क्षितिज जोग जो दिव्यांशी सिंघानिया का रोल निभा रही हैं और इनकी पर डे सैलरी है 15,000। फिर आती है पंखुड़ी अवस्थी जो वेदिका का रोल निभा रही हैं और इनकी सैलरी है 15,000 रुपए। वहीं आती हैं स्वाति चिटनिस जो कार्तिक की दादी का रोल निभा रही हैं और इनकी सैलरी है 30,000 रुपए पर डे। उसके बाद नंबर आता है मेधा जम्बोंदर का जो सीरियल में रोल निभा रही है कावेरी का और इनकी पर डे सैलरी है 20,000 रुपए। वहीं आती है लता सबरवाल जो अक्षरा की माँ का रोल निभा रही थी और उनकी पर डे सैलरी है 30,000 रुपए। वहीं आते हैं संदीप मेहता जो नैतिक के पापा का रोल निभा रहे हैं और इनका पर डे सैलरी है 35,000 रुपए।
वही नाम आता है फिर विशाल सिंह का, जो नैतिक का किरदार यानी नायरा के पिता का किरदार निभा रहे हैं और उनकी पर डे सैलरी है 35,000 रुपए। वही नाम आता है शहजाद का, जो नक्श नायरा के भाई हैं और उनकी पर डे सैलरी है 20,000 रुपए। वहीं बात करते हैं संजीव सेठ की, जो विशाम भारनाथ का रोल निभा रही हैं, जिनकी पर डे सैलरी है 25,000 रुपए। वही नाम आता है फिर शिवांगी जोशी का, शिवांगी जोशी यानी नायरा, और इनकी पर डे सैलरी है 40,000 रुपए। वही नाम आता है मोहसिन खान का, जो कार्तिक गोयनका का रोल निभा रहे हैं और इनकी पर डे सैलरी है 50,000 रुपए। वही नाम आता है शिल्पा रायजादा का, जिनकी पर डे सैलरी है 20,000 रुपए और सीरियल में ये सुरेखा अखिलेश गोयनका का रोल निभा रही है। वही नाम आता है तन्मय ऋषि का, जो कायरव नायरा का बेटा है और इनकी पर डे सैलरी 15,000 रुपए है। वहीं बात करें अली हसन की, तो अखिलेश गोयनका यानी कार्तिक के अंकल का रोल निभा रहे हैं और इनकी पर डे सैलरी है 35,000 रुपए। वहीं अपूर्वा और अनमोल ज्योतिर की बात करें यानी लव और कुश की, तो इनकी पर डे सैलरी 15,000 रुपए है। वहीं सिमरन खन्ना यानी कि गायू, और इनकी पर डे सैलरी है 20,000 रुपए। बात करें समीर ओनकार की, जो कि समर्थ गोयनका है, इनकी पर डे सैलरी 25,000 रुपए है। जी हाँ, जहाँ एक तरफ शिवांगी जोशी यानी हमारी नायरा कमाती है पूरे एक दिन का 50,000 रुपए, और वहीं दूसरी तरफ मोहसिन खान, जी हाँ मोहसिन खान यानी कि कार्तिक, वो भी कमाते हैं 50,000 रुपए। कहा जाता है कि अब तक जितने भी सीरियल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा महंगी फीस इन्हीं दोनों कैरेक्टर्स की है, क्योंकि आपको बता दें कि शिवांगी जोशी बहुत ही ज्यादा अरसे से इस सीरियल के साथ जुड़ी हुई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि शिवांगी जोशी जैसा किरदार और कोई निभा नहीं सकता, बल्कि शिवांगी जोशी को इस किरदार में मार भी दिया गया है। जी हाँ, शिवांगी जोशी को मरना पड़ा, लेकिन सीरियल्स की ये खास बात है, मर के भी इंसान जिंदा हो जाते हैं। वैसे ही एक बार फिर से शिवांगी जोशी लौट आई सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में है, लेकिन एक और नए अवतार के साथ। वही मोहसिन खान और यानी कि कार्तिक की बात करें तो वो शुरू से ही इस सीरियल से, इस शो से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे आधे से ज्यादा अभिनेता ऐसे हैं जो 2009 से इस सीरियल से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज तक उन्होंने इस सीरियल को छोड़ने की नहीं सोची। वहीं आपको बता दें ये सीरियल लंबे अरसे से स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहा है और लोगों को इतना पसंद है कि वो खुद भी नहीं चाहते कि ये सीरियल कभी बंद हो। इसी के साथ आपको बता दें कि इस सीरियल के स्टार कास्ट की सैलरी कहा जाता है कि सबसे ज्यादा है। जी हाँ, जितने लंबे अरसे से ये सीरियल स्टार प्लस में आ रहा है, वैसे ही इसमें स्टार कास्ट दिन ब दिन हर साल अपनी सैलरी को इंक्रीज करवाते रहते हैं। वहीं इनकी लाइफस्टाइल तो मानो बिल्कुल एकदम लग्जरियस है। जी हाँ, बहुत लग्जरी लाइफ जीते हैं ये सारे किरदार। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके चैनल को पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।